कैसे कैसे दोगले किस्म के लोग हैं यार। मतलब दोगलेपन की हद तो देखो उनकी। मैंने जिस फीमेल के बारे में बताया था कि वो मिली थी चालू से, भाई साहब एक नंबर की वो भी झूठी ही औरत निकली। झूठ बोल बोल के 2-3 पॉडकास्ट बना लिए और इतनी डेस्परेट थी क्योंकि कुछ चीज़ें उसने पहले वाले पॉडकास्ट में बोली थी और कुछ चीज़ें उसने पहले वाले पॉडकास्ट में नहीं बोली थी, और एक की बजाय कई कई 2 पॉडकास्ट बना दिए एक ही सेम टाइटल। जो पहली वाली वीडियो थी जिसमें उसने दिखा भी दिया था, सब कुछ बता दिया था, लेकिन दिखाया कुछ नहीं था। मतलब सब कुछ बता दिया था और ये कह रही थी कि मैं अगली वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाया। सिर्फ क्या दिखाया, मैं चिकन आलू बना रही हूँ, मैं फलाना बना रही हूँ, मैं ढिमाका बना रही हूँ। चलो वो तो उसके खैर अपने पर्सनल व्लॉग हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाए कुकिंग करे। लेकिन लोगों ने कमेंट जरूर करे वहाँ पे। क्यों कमेंट करे? क्योंकि लोगों को वो देखने को नहीं मिला जो उनको देखना चाहते थे, एक्चुअली जो देखना चाहते थे। अब वो तुम दिखा नहीं रहे हो, उसके अलावा तुम बकवास कर रहे हो, और फिर तुम उम्मीद कर रहे हो कि लोग तुम्हें जो है बख्श देंगे। भाई सोशल मीडिया पर आए हो और स्पेशली चालू की चापलूसीगिरी करोगे तो लोग कुछ तो क्रिटिसाइज करेंगे और कुछ अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों तरह की ऑडियंस है वहाँ पर। ऐसा ही कुछ कुछ किस्सा जो है फिर से देखने को मिला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल। तो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें लगभग उसने 9 मिनट 18 सेकंड में सब कुछ दिखा दिया था। कैसे वो डेस्परेट हो रही थी, छोटे बच्चे को लेकर गई, अपने बच्चे को परेशान की, वहां बैठी रही, इंतजार करती, बंदी आने का नाम ले नहीं रही थी। एक मैंने बोला था जो जिसका नाम रूही था, शायद जूही था, हाँ जूही कलेक्शन था, जिन्होंने कपड़े दिए थे, हिजाबन थी, उसने फेस रिवील कर दिया और भैया ये भी हिजाबन। ये वो थी जो वहां पर बैठी रही और मिलने को भी नहीं मिला। लास्ट में जब बाहर निकल रही थी तो बस पीछे से देखकर चालू अप्पी को जाते हुए बस रिकॉर्ड कर लिया और बता दिया कि हाँ हम मिले थे। और इतनी डेस्परेट थी कि ये एक नहीं कई जगह गई थी। कैसे? पहले ये दिन में निकली, फिर इसने अफलार लिए, अपने बच्चे को गोद में लिया। छोटे से बच्चा है इसका, उसका तो बड़ा बच्चा था जो खाने के लिए मांग रहा था, जो बोल सकता था। इसका तो बहुत ही छोटा बच्चा था, हैदर जैसा। और फिर भी ये लेडी जो है अपनी शर्म को ताक पर रख घर से निकली। और यही लेडी थी जब तक इसको बच्चा नहीं हुआ था। 2 साल 2.5 साल पहले जब चालू पिछली बार यहाँ पर आई थी, तब उस टाइम भी ये मिली थी। तो इसकी की चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है। और देखा जाए तो जो ज्यादा इसमें वीडियो है तो वो एक खुद की है इसकी, जो किसी मॉल की इसने बना रखी है। यानी कि फर्स्ट पॉपुलर वीडियो, सेकंड पॉपुलर वीडियो 21,000 व्यूज आए थे, जो कि चालू अप्पी की थी जब चालू अप्पी पिछली बार आई थी। और ये सफाई दे रही है, मतलब लिटरली सीरियसली ये सफाई दे रही है कि मैं उनसे मिलने गई थी, अब कोई नहीं आया उनसे यहाँ पे मिलने के लिए, तो उसमें मेरी क्या गलती। मतलब ये चाहती थी कि पिछली बार जैसे भीड़ उमड़ कर आई थी वैसे ही भीड़ यहाँ पर उमड़ कर आती, मैं अकेले यहाँ पर बिना इन्विटेशन के आ गई तो लोगों ने मुझे लताड़ लगा, इसमें मेरी क्या गलती है। भाई तेरी ही गलती है। थोड़ी सी इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अमीर हो या गरीब, इज्जत तो सबकी होती है ना। तुम तो सारी इज्जत को ताक पे छोड़ाई। एक हिजाबी होने के नाते एक गरीब औरत होती है ना, वो भी इज्जत रखती है अपनी, और बिन बुलाए तो अल्लाह के घर भी नहीं जाते। अल्लाह भी जब बुलाता है ना तभी बंदा जाता है। और तुम कैसी इंसान हो, इतनी हिजाबी होने के बाद, दीन जानने के बाद। ऑफ कोर्स अगर पर्दे में रह रही हो तो पढ़ी लिखी होंगी, जब भी तुम्हें पता होगा कि पर्दे का मतलब क्या है। और उसके बाद तुम्हारे में इतनी सी इंसानियत, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जागी कि कोई मुझे बुला रहा है तो मैं ना जाऊं। और हाँ, वहां पे बैठ के अपनी बहन के साथ गई थी भाई साहब, और इसकी बहन और ये बैठ कर वहां पर फालूदा खा रही है किसी और की शादी में। हिपोक्रेसी बताऊंगी इनकी और अभी, क्योंकि इन्हीं की बातों से ही इन्होंने जो ये पोक किया, और बता रही हैं कि जो कुछ लोगों ने वहां पे कमेंट किया उनको जो सीख दे रही हैं। तुम क्या सोच रही थी कि चालू अप्पी बन गई हो तुम? अरे भाई, चालू अप्पी को लोगों ने छोड़ा तो तुम्हें कौन छोड़ेगा। तो जो इसका पहला वाला वीडियो था, जब मैंने देखा था, जब थोड़े से ही व्यू थे, लेकिन बाद में 3 दिन हो गए अब जब तक मैं ये बना रही हूँ, तो 3 दिन पहले का वो वीडियो है। तो उस दौरान इसको अब जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहे हैं 19 के। चालू का डीपी लगा लिया है ऑफ कोर्स, तो और चालू का नाम लिख लिया है, तो इतने व्लॉग पे व्यूज तो आने लाजमी है। लेकिन अब जब मैंने पॉडकास्ट बनाया, और भी 1-2 लोगों ने और बनाया, तो इसको थोड़ा सा हाइप मिल गया। हालांकि जो जूही वाली थी उसको तो मैंने वाकई में प्रमोट किया था कि वो बेचारी कुछ लेकर भी गई थी। और हाँ, उसकी बात मुझे ये अच्छी लगी कि कम से कम उसमें इतनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बच गई थी कि वो किसी के यहाँ पे बिन बुलाए जाकर वहाँ खाना नहीं खा रही थी। इवन उसने अपने बच्चे को भी नहीं खाने दी और ये कहा कि बेटा हम बाहर निकल कर खाएंगे। भले ही वो डेस्परेट होगी, हो सकता है अपने चैनल चलाने की वजह से हो, लेकिन ये बात समझनी चाहिए, कोई भी हो। ये तो खैर इनको तो इतनी अकल थी नहीं, पर मैं तो ये उन नए लोगों को, जो नए व्लॉगर हैं, मैं उनको बता रही हूँ, कोई भी हो, आप किसी के भी नाम से आप एक टाइम के लिए व्यूज ले लोगे, बाकी का जो आपका अपना काम है, आपकी अपनी मेहनत है, वही आपको रोक पाएगी। आपके चैनल पर उन्हीं लोगों को रोक पाएगी जो लोग
एक्चुअली आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपका कंटेंट चाहते हैं। चालू अपी को देखकर 1-2 दफा लोग आ जाएंगे, बस फिर व्यूज आने बंद हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? वो चालू की वजह से आ रहे हैं। अब तुम सोचो कि भाई उसका एक बार चेहरा लगा दोगे तो तुम्हें व्यूज आ जाएंगे। भाई आंखें खोलो, अकल से काम लो। हाँ, अगर तुम वहां पर गए हो, रैंडमली वो मिल गई है, वो बात अलग है, लेकिन तुम इतना डेस्परेट हो रहे हो कि कभी उसके होटल जा रहे हो, लिटरली इसने दिखाया उसके होटल गए हुए, वहां होटल में बैठे रहे हो और फनी ने मिलने से मना कर दिया और ये कह दिया कि चालू अभी कहीं गई हुई है। फनी भाई ने ये कहा है कि चालू अभी कहीं गई। फनी के बिना वो हिलती तक नहीं है कहीं पर भी, और फनी को छोड़कर चली जाएगी। वाह, चलो बताती हूँ बाकी की सारी बात। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। ये लेडी ने जो 3 दिन पहले वीडियो डाली थी और हमने भी उस पर पॉडकास्ट बनाया था, तो अब लोगों ने जैसे जैसे और लोग भी आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसी कोई आईडी नजर नहीं आ रही है इसमें जो मुझे कमेंट करते हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे नए लोग हैं, नई आईडीज़ हैं। उनमें से कुछ मुस्लिम है, कुछ नॉन मुस्लिम है, जो उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, तुम्हें ऐसे बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। किसी ने लिखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, बिना इनविटेशन के कैसे किसी की पार्टी में जाना कितनी खराब बात। अगेन फिर किसी ने ये भी लिखा, चालू जी कोई नहीं है, वो अपने कजिन को नौकर बनाकर रखती है, अपने बच्चों को ना संभालना, क्या अंधे लोग हो? तो मतलब वो उसी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो कि इतनी भी क्या डेस्परेट हो रहे हो। तो वहीं किसी ने पहचान लिया, ये व्लॉग कब का है? अच्छा, पहले भी तुम मिलने के लिए आई थी जमशेदपुर से, अब जब आपका बेबी नहीं था, मतलब उस टाइम मम्मी नहीं बनी थी। ये चालू इब्राहिम दोबारा आई थी क्या जमशेदपुर? क्योंकि उन्होंने वो क्लिपिंग शेयर करी हो। तो वहीं एक यूजर है एम कुमार करके, इनको मैंने अक्सर देखा है कि ये चालू को कमेंट करते हैं और बहुत ही सही और एकदम बढ़िया तरीके से उसको तहजीब सिखाते हैं। मतलब उनके कमेंट जो होते हैं ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही तहजीब के साथ वो अपनी बात रखते। तो उन्होंने इनसे यहाँ पर पूछा है, और आपके फनी भाई में क्या क्वालिटीज हैं? वो कोई काम नहीं करते हैं, चालू उसको पॉकेट मनी देती है, उसके खर्चा पानी देती है, वो कोई गोल्डन हार्ट वाला आदमी नहीं है, और उसमें क्या ही ये बस फुल टाइम एडवांटेज लेता रहता है, जिंदगी जी रहा है। मतलब ऐसे करके उन्होंने ये सारी चीजें जानने की कोशिश की जैसे कि वो तारीफों के पुलंदे बांध रही, और वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है, वो भी इस बुढ़ापे। तो कुल मिला के वो बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी। तो ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट थे, अलग अलग लोग थे जो इसको ये बोल रहे थे कि तुमने सही नहीं किया बिना इन्विटेशन के वहां पर जाकर, जो तुम इतनी दुनिया भर की तारीफ कर रही हो, क्योंकि तुम्हें वो एक बार खड़ा हुआ मिल गया और चालू ने तो तुम्हें बात तक करना जरूरी नहीं समझा, बस उसको आते हुए, जाते हुए, गुजरते हुए रिकॉर्ड कर लिया। जब बाहर निकल रही थी तो उसके साथ फोटो ले लिया, लेकिन कोई सिंगल क्लिपिंग उसके साथ नहीं है, क्योंकि चालू उस चीज का चार्ज करती है, तो फ्री में कैसे दे देगी तुम? हाँ, फोटो जरूर वो खिंचवा सकती है जब तुमने उसको एंट्री के दरवाजे पे ही पकड़ ली। वहीं किसी ने ये भी लिखा, छी सिर्फ चालू से मिलने, या अल्लाह इतना डेस्परेट हो। तो वहीं एक आईडी है, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैंने कहा ना हिपोक्रेसी, चलो एक आईडी है सेल्फ रिस्पेक्टेड क्वीन 786। अब ये औरत यहाँ पे भोबो का काम कर रही है। आपको कैसे पता? अब चलो मैं भी बताती हूँ कि मुझे कैसे पता कि ये औरत है और भोबो का काम कर रही है। क्योंकि इसका यही काम है, क्योंकि ये उसकी बहन है। अब आप पूछो कैसे? चलिए, जब इस लेडी ने ये कहा था कि मैं जो ना पहले आई थी, फिर मैं रुकी रही, फिर मैं दिन में आई, फिर मैं होटल गई, फिर मैं होटल से मिलने के लिए गई, फिर हम दूसरे दिन होटल में मिलने गए, फिर फनी भाई ने कहा था कि वहां चले जाओ। अपने मासूम बच्चे को छोड़ के मेरे जनाब कहती है। मैडम से भी ऑब्सेस्ड है, चालू से तो है ही, मैडम से भी है, तो अपने हस्बैंड को जनाब कहती है। उसके पास अपने दूध मुँहे बच्चे को छोड़ के आ गई अपने शौहर के पास, और रात को 12:30 बजे अपनी बहन के साथ बिन बुलाए किसी के यहाँ पे दावत में पहुंच गई। और ये जो आईडी है ना सेल्फ रिस्पेक्टेड क्वीन, तो यहाँ पे भोबो का काम कर रही है। भोबो बोले तो पालतू कुत्तों का काम कर रही है। और जो भी कोई लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम बिना इनविटेशन के वहां पे क्यों, उनको जवाब दे रही, कह रही क्यों? हाँ, क्योंकि आपको इन्वाइट नहीं किया था। अरे तो तुम्हें कौन सा इन्वाइट कर दिया था? तो शर्म नहीं आई तुम्हें? और हिपोक्रेसी बताती हूँ इसकी, इसने वहां पर बैठकर जो मॉकटेल ब्लू वाली जो ड्रिंक होती है, पता नहीं कौन सी थी, वो पी रही थी बैठ के, और दोनों बहनें वहां पर फालूदा खा रही थी। खाना भी खाया होगा, इतना तो हमें वीडियो में देखने को मिल गया। तो खाना भी खा पी के ही आई होंगी जब 12:30 बज रहे थे। तो पैक भी करा कर लाई थी क्या अपने बच्चे के लिए और अपने शौहर के लिए? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? और ऊपर से ये कहती है जो मॉकटेल ये पी रही है दोनों बहनें बैठकर, वो शॉर्ट वीडियो इसने खुद के चैनल पर भी डाली हुई है। अब हिपोक्रेसी की लिमिट देखो। आईडी का नाम क्या है?
सेल्फ रिस्पेक्टेड क्वीन 786। और जो भी कोई उसको सवाल पूछ रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है या ये कह रहा है कि बिना इनविटेशन के क्यों चले गए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिना इनवाइट किए ऐसे चले गए, चालू से मिलने के लिए इतना डेस्परेट भी क्या होना। भाई सोशल मीडिया पे आए हो तो क्रिटिसाइज तो झेलना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ेगा। लेकिन इसने अपनी बहन को आगे कर दिया। मुझे नहीं पता ये उसकी बहन की आईडी है या फिर इसी की ही दूसरी आईडी है, लेकिन क्योंकि उसका भी चैनल है उसमें शॉर्ट वीडियो डली हुई है और उसमें वो शॉर्ट वीडियो डली हुई है जो इसके व्लॉग की क्लिपिंग थी जिसमें ये बैठकर मॉकटेल पी रहे थे, वो ब्लू कलर की ड्रिंक पी रहे थे जिसमें गिलास में लगा के। और वो शॉर्ट वीडियो इसने अपने चैनल पर डाली हुई है, यानी कि वो जो हिजाबी औरत है जिसका चैनल है, जो डेस्परेट हो रही थी, वो अपनी बहन को लेकर रात को 12:30 बजे वहां पर बैठकर किसी की शादी में बिन बुलाए जाकर मॉकटेल पी रहे थे और फालूदा खा रहे थे। उस टाइम की शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डाल दी और उस पर कैप्शन क्या लिखा रखा है, चलिए वो कैप्शन भी पढ़कर बताती हूँ। कैप्शन लिखा है उसके ऊपर, कभी भी शादी बने खाने की बुराई मत करना, कोई बाप बरसों कमाता है उस दिन के लिए, उस दिन की दावत के लिए, और 100% लिख दिया और स्टिकर लगा दिया। शर्म तो तुम दोनों बहनों को नहीं आई। उस बाप ने हो सकता है प्लेटें या जो भी कुछ खाना है वो अपनी बारात और जो मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, जो एक्चुअली जिसको इन्होंने इनविटेशन दिया है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे किया हुआ इंतजाम। और तुम जैसे जो फालतू लोग, तुम दोनों बहनें और वो लेडी और उसके अलावा और भी ऐसे होंगे जो बिन बुलाए वहां पर घुस गए होंगे, तुम लोगों को शर्म नहीं आई और तुम इस तरह से कैप्शन लिख रहे हो, ये दोगलापन। भाई कैसे कैसे बेशरम लोग हैं। और ऊपर से ये ज्ञानबाजी झाड़ रही है, जो भी आके उसकी बहन को कुछ कह रहा है ना कि तुम बिना इनविटेशन के वहां पे कैसे चली गई, इतना डेस्परेट होना क्या जरूरी था, मत जाती ऐसे जाने के लिए, होटल में क्यों नहीं मिले वो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जब तुमने कोई कंटेंट डाला है और तुमने उसमें एक एक डिटेल बताई है तो भाई साहब सड़ गई। इनके क्रिटिसाइज करने से, जो कमेंट करने से सड़ गई। अगला व्लॉग जो डाला पूरा अपना कुकिंग का व्लॉग डाला, मैं अंडा बना रही हूँ, मैं पुलाव बना रही हूँ, मैं चिकन बना रही हूँ, मैं मटन बना रही हूँ, मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, फलाना बना रही हूँ, ढिमाका बना रही हूँ, और एक सिंगल क्लिपिंग भी नहीं डाली उसमें कि चालू मिली नहीं मिली, और लिख दिया चलिए फाइनली मिल लिए हम सब इब्राहिम। भाई झूठ बोलने की हद होती है। और वहां पे ये चैनल देखने को मिला जो इसकी खुद की ही बहन का है। और मैं बताऊं आपको, उसमें शॉर्ट वीडियो डाल रखी है इसने 5-6, जो है पता नहीं 5-6 है या 8-10 है, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर यही वाली है। तो वही जो एम कुमार है उन्होंने एक और कमेंट किया कि चालू जो है वो कौन सी जो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर है सोसाइटी के लिए, वो हमेशा झूठ बोलती है, रिश्तेदारों का फायदा उठाती है। बेटी खाला पिज्जा को 24/7 जो है उसने नौकरानी बनाकर रख रखा, अपने बच्चे को उससे संभलवाती है, खुद बाहर घूमती है, बस खाना शॉपिंग, बस यही उसका काम है, यही स्किल है, उसमें कुछ आता जाता है नहीं। उससे क्या ही लोग जो है इंस्पिरेशन लेंगे या मोटिवेशन लेंगे। वो सिर्फ क्या करती है, एडवांटेज लेती है अपने सब्सक्राइबर कम्युनिटी का, जो कि ज्यादा खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो, जाओ किसी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर को ढूंढो, लाइक गौहर खान एक्सेट्रा। तो क्या गलत किया था उन्होंने? गौहर खान है, सना खान है, जाओ जाके मिलो उससे। तुम्हें मिलने का इतना ही ज्यादा शौक लग रहा है तो इस औरत से मिलोगे। और उसके लिए, उसके कहने पर तुम 2 बार होटल में मिलने के लिए गई, नहीं आई ना तुमसे मिलने की, तुम फ्लावर लेकर गई। दिन में सुबह के टाइम में ये औरत घर से निकली है खाना पीना बना के खिला के, मैं भी शायद दोपहर को निकली होगी। ये पहले वहाँ पर पहुँचे जो फनी ने दिखाया था ना टेंट, जहाँ पे टेंट लग रहा था, खाना तैयार हो रहा था, ये वहाँ तक पहुँची, वहाँ नहीं मिली, यानी कि इसने घर ढूंढने की कोशिश की, वहाँ नहीं मिली। फिर ये फिर होटल पहुंची अगले दिन, अगले होटल में नहीं मिली, ये कह दिया कि चालू यहाँ पर है। फिर इसने फनी को रात भर मैसेज कर, बोल रही है कि मैंने रात को इंस्टाग्राम पे लगातार फनी भाई को मैसेज किया, और फनी वेला, इतना वेला बैठा हुआ है कि तुम्हारे मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा है। वो भाई कितना फालतू आदमी है। और वो कह रहा हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है। बच्चे की तबीयत खराब तो चालू के व्लॉग में दिखाई ही नहीं दी, और बच्चे की तबीयत खराब है सबूत के साथ बताऊंगी बच्चे के साथ इस औरत ने क्या हरकतें की हैं, जब उसके व्लॉग का रिव्यू करूंगी। अभी तो मैंने पूरा व्लॉग देखा ही नहीं, जितना पोर्शन देखा ना उसमें से ही मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा, इतनी सारी चीजें देखने को मिली। और खुद की बहन ही खुद कमेंट कर रही है, वाह माशाल्लाह, सब अपी और खालिद भाई से काश मैं भी मिल पाती। हाँ, तू तो साथ में ही थी। भाई क्या नौटंकी औरतें हैं। और फिर उसकी बहन जिसका चैनल है ना, वो कहती है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो तू क्यों नहीं मिली थी? कैमरा पकड़ के क्यों खड़ी हो गई थी अपनी बहन का? मॉकटेल पी रही थी वहां पे बैठ के, फालूदा कुल्फी खा रही थी।
वो भी बेगानी शादी में व्लॉगर दीवानी, हद होती है भाई साहब। और ऊपर से ऐसे कैप्शन लगाती है, शादी के खाने को बुरा मत कहिए, एक बाप की पूरी कमाई से ये बनाया होगा इस दिन के लिए। अरे तेरे को इतनी अकल थी तो धुतकार देती, तो मना कर देती कि नहीं हम नहीं जा रहे। तुम्हारे जमीर से अंदर से आवाज नहीं आई कि नहीं एक बाप पर क्या बीत रही होगी। अभी कल 1-2 दिन पहले ही मेरा भाई बता रहा था, वो किसी बारात में गए थे मोहल्ले की में, और वहां पर ऐसा हुआ तो उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी बारात हो जाएगी, और वहां पर खाना कम पड़ गया था। सोच कर देखो उस बेटी के बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। और इन जैसे लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि एक बेटी का बाप ना अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है और उस दिन का इंतजार करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करी थी, तुम घुस कैसे गई शादी में, और ऊपर से इतनी जबान लड़ा दी। देखो झूठ तो देखो, काश मैं भी मिल पाती चालू अपी से। चालू अपी तो तेरी बहन से नहीं मिली, पीछे से जाते हुए तेरी बहन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और टाइटल डाल दिया चालू अपी से मिली। हाँ फनी जरूर मिला था, क्योंकि ये 2 दिन गई थी, एक दिन तो वो मिल गया था और एक दिन वो मिला ही नहीं था। और उसने ये कह दिया फलानी जगह पे आ जाना, ढिमाकी जगह पे आ जाना। उस आदमी को तो शर्म लिहाज है ही नहीं, अपनी तरफ से एक कोड़ी जमा नहीं किया। और हाँ क्या दिया था उसने, एक नोज पिन। छी शर्म नहीं आई इसको, अंगूठी नहीं दे सकती थी। सोना बहुत महंगा हो रहा है फ्रेंड, कितने की आ गई वो एक नग की। अरे भाई जो भी तुमने डायमंड जो भी कुछ था, अंगूठी देती ना डायमंड की अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्यारी सी देवरानी को। चल झूठी चालू अप्पी, दिखा दिया तुमने तुम्हारा लेवल कहाँ है। देखो वैसे तो मैं इस व्लॉगर पे नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि चालू से जुड़ा हुआ था, फिर इनकी हिपोक्रेसी मेरे को नजर आ गई, तो भाई साहब फिर मुझसे नहीं रहा गया। अभी बताओ कितने दोगले इंसान, मतलब दोनों बहनें वहां पे बिना इन्विटेशन के पहुंच गई, खा पी के ठूस ठास के आ गई। लोगों ने जब इनकी इसी बात पे कॉल आउट किया कि भाई तुम ऐसे कैसे पहुंच गई, तुम्हारी हिम्मत अंदर से जमीर ने कैसे गवारा किया, इतनी क्या डेस्परेट हो रहे थे तुम कि तुम लोग जो है वहां पे बिन बुलाए पहुंच गए और 12:30 बजे तक रुके रहे, और वो भी अपने खुद के छोटे से मासूम बच्चे को छोड़कर। ऊपर से कोई बोल रहा है तो उसको इसकी बहन जो ना भो भो करके काटने को आ रही, और खुद की शॉर्ट वीडियो खुद के चैनल पे वो शॉर्ट वीडियो डाल रही जहाँ पे खुद बैठकर वो मॉकटेल पी रही है और फालूदा खा रही है बैठकर। हद है भाई साहब, फिर स्टोरी लगा रही है। बहुत खराब दुनिया है भाई साहब, बहुत खराब। मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सारे लोगों ने यही बोला, आप बिना दावत के कैसे चली गई, आप बिना इनविटेशन के कैसे चली गई, आपके तो शादी से कोई लेना देना भी नहीं था, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। जब चालू पे पिछली बार आ गई थी ना, तो ऐसे लग रहा था मानो खेत में कोई भाई साहब कोई गाय भैंस घुस गई और उसने पूरा खेत तहस नहस कर दिया हो। ऐसे ही डबली की शादी को इसने तहस नहस और बर्बाद कर दिया। ये लोग तो फिर भी मुझे थोड़े से लग रहे हैं भाई कि थोड़ा सा ये है कि भाई जॉब है, अच्छा है, थोड़ा सा हिसाब किताब भी बेहतर ही लग रहा है। लेकिन डबली और डबली की शादी का तो थोड़ा सा लग रहा था ना कि थोड़ा हल्का हिसाब किताब। और वहां इस औरत ने क्या फैल मचाई थी, बस अपनी लिपाई पुताई करा के पहुंच गई भाई साहब, पब्लिक पहुंच गई वहां पे शादी में। शर्म तो आती नहीं है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई, तेरे खुद के सगे भाई की शादी थी क्या, तू इंतजाम कर रहा था क्या, तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ, कम से कम एक सोने की अंगूठी दे देता। और फिर भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो तो चलो जब चालू होपी का व्लॉग बनाऊंगी उसी में शेयर करूंगी मैं। यहाँ तो मुझे इनकी हिपोक्रेसी के साथ शेयर करनी थी। कैसी बहनें हैं भाई साहब, बेशरम बहनें, मैं तो यही कहूंगी बेशरम बहनें। चले गए बिना इन्विटेशन के किसी के यहाँ ठूस ठास किया, और ऊपर से फिर भो भो करके यहाँ पे जो है ना लोगों को उनकी बातें बोलने नहीं दे रहे। अरे गलती तुम्हारी है, तुम जबरदस्ती शादी में घुस गए, तुम बिना बुलाए चले गए, तुम वहाँ पे खा पी के ठूस ठास के आ। वो दूसरी लेडी कम से कम उसमें इतनी तो थी कि उसका बच्चा उससे मांग रहा था तो उसने उसको मना किया कि नहीं बेटा बाहर से खिलाएंगे। तुम्हें तो बड़ी बड़ियों को, इतनी बड़ी बड़ियों को इतनी भी अकल नहीं थी कि बिन बुलाए तुम किसी के यहाँ खाना तुम्हारे मुंह में गले के उतर कैसे गया, गले के नीचे से। होते हैं भैया इन जैसे बेशरम लोग भी हो। फिर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बस चिल्ला रहे हैं। एक ने तो मॉकटेल की स्टोरी तक डाल रखी अपने चैनल। वाह भाई साहब बेशर्मे बहन है। उसी के चलते जहां इसको दो तीन कमेंट आते थे वहां पे 69 कमेंट आ गए, 19,000 उसको सब व्यूज मिल गए। दूसरी वीडियो फिर उसने जो डाली है ये कह के कि चलिए मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी, उसमें कुछ भी नहीं था, उल्लू बना के चली गई लोगों को। तो बेटा इसलिए आपका चैनल नहीं चल रहा है। आप ये हरकतें छोड़ दो, अपनी मेहनत पर फोकस करो, डेली व्लॉगिंग करो, अपनी शॉर्ट वीडियो डालो, अपनी ही मेहनत पर बिलीव करो। चालू अपी का चेहरा एक बार चमका दिया, एक बार 2 साल पहले चमका दिया, उसके बाद व्यूज आने बंद हो गए थे। एक बार 21,000 आ गए थे, उसके बाद वही 150 पे आके गाड़ी अटक गई। तो चालू अपी के पीछे पीछे आप क्या मीरा रोड जाओगी क्या रोज मिलने के लिए, व्यूज पाने के लिए? तो इसलिए अपनी मेहनत करो। और ये जो आपने ये घटिया हरकत करी है ना, किसी की शादी में जबरदस्ती की घुसने की, मत करना। अगर जरा सी भी इंसानियत हो ना तो मत करना। और समझाना अपनी भोबो वाली बहन को कि ज्ञान उतना बांटे जितने ज्ञान में वो खुद रहे। किसी ने तो ये कमेंट करा, बड़ा समझदार कमेंट किया है, मैं जाते जाते ये कमेंट जरूर लूंगी। आर यू मैड, यू वेस्टेड योर डे टू मीट डब्बा। तुम्हें ये अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए था। ये सिर्फ तुम्हें व्यू दे सकता है, वो भी 1-2 वीडियो के साथ, फिर उसके बाद क्या? और ये तुमने सिर्फ डब्बा के लिए किया, जो कि खुद एक सेल्फिश औरत है, जो अपने बच्चे की भी सगी नहीं है। फिश मदर जो अपने बच्चे की नहीं हुई, वो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे
बच्चे की परवाह कर लेगी भला, बेशरम कहीं की। किसी ने कमेंट लिखा है व्हाट अ शेमफुल एक्ट। ये क्या है कि किसी के प्राइवेट फंक्शन में अनइनवाइटेड और शेमफुली ईटिंग, खाना पीना और वीडियो बनाना, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको डालना, कितना गंदा बिहेवियर है, शुड बी पनिशेबल। इस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं क्योंकि जो देख रहे हैं ना इसकी वीडियो में, उसके बिहाफ पे कमेंट कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये इसकी या तो खुद की आईडी है जो दूसरा चैनल बना हुआ है, या इसकी बहन है जिसको ये साथ में लेकर गई थी क्योंकि वो मॉकटेल वाली वीडियो पड़ी हुई है, वो उसको छोड़ रखा है कि लो तुम सबको जवाब दो भोबो की तरह। एनीवे, ये वीडियो थी, आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, चालू अप्पी के नए व्लॉग के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।